हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का भारतीय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में आपको सामान्य परिचय बताएंगे। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण के बारे में आपको बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ की संपूर्ण तैयारी हम आपको करवाने वाले हैं। कल हमने छत्तीसगढ़ का थ्योरी पार्ट देखा था, आज हम छत्तीसगढ़ का MCQ पार्ट देखेंगे। तो आप फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग छत्तीसगढ़ की तैयारी करना चाहते हैं वे सब इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सके। तो हम आज MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को आप अच्छे से देखिए। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम आज सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नव सृजित 9 जिलों पर आधारित MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन पहला है, कांकेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित किस नव सृजित जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 सुकमा। सुकमा जो जिला है वो छत्तीसगढ़ राज्य का नेशनल पार्क, वो भी कांकेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित नव सृजित जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में? सुकमा। इसको याद रखिए फ्रेंड, कांकेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? तो सुकमा में। क्वेश्चन दूसरा है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस नव सृजित जिले को हस्तशिल्प विनिर्माण का केंद्र स्थल माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा कोंडागांव। कोंडागांव को हस्तशिल्प विनिर्माण का केंद्र स्थल माना जाता है। क्वेश्चन तीसरा, 1 जनवरी 2021 से अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़ का नव सृजित जिला बालोद निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा तांदुला। तांदुला नदी के किनारे बालोद जिला स्थित है। क्वेश्चन चौथा है, देश में प्रसिद्ध भद्रकाली एवं दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा बेमेतरा। क्वेश्चन पांचवा, 1 जनवरी 2012 को नए जिले के रूप में स्थापित बालोद शहर पूर्व में किस बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। तो 1 जनवरी 2012 को नए जिले के रूप में स्थापित किया गया है। किसे किया गया है? तो बालोद को। तो बालोद जो शहर है वो पूर्व में किस नाम से प्रसिद्ध था, किस बाजार के रूप में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मवेशी बाजार। मवेशी बाजार के रूप में ये पहले प्रसिद्ध था। पूर्व में बालोद को मवेशी बाजार के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन छठवा, 20वीं शताब्दी के आरंभ में डॉक्टर जाइर मिलर ने निम्नलिखित किस स्थान पर विदेशी क्रिश्चियन मशीनरी सोसाइटी की स्थापना की थी, जो वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ का एक नया जिला बन गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा मुंगेली। मुंगेली क्या है? छत्तीसगढ़ का नया जिला बना है, जिसमें डॉक्टर जॉर्ज ई मिलर ने किस स्थान पर? तो मुंगेली स्थान पर विदेशी क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन सातवां, छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 से लागू जिलों के पुनर्गठन के अंतर्गत रायपुर को 3 जिलों में विभक्त कर दिया गया। इस विभाजन के अनुसार निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल सबसे बड़ा हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा बलौदाबाजार। बलौदाबाजार क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला हो गया है। जब इसका विभाजन रायपुर से किया गया था, तो बलौदाबाजार को किससे विभाजित किया गया है? रायपुर से। रायपुर से अलग करके बलौदाबाजार नया जिला बना है, जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा हो गया है। क्वेश्चन 8वां, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित कौन सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र पुलिस जिला नहीं है। तो इसमें से छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कौन सा नक्सल प्रभावित जिला नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा मुंगेली जो है नक्सल प्रभावित जिला नहीं है। क्वेश्चन 9वां,
छत्तीसगढ़ का आंतरिक भूगोल 1 जनवरी 2012 से बदल गया है। राज्य में जिलों के पुनर्गठन के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा पूर्व जिला प्रभावित रहा है, अर्थात उसमें विभाजन नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला रायगढ़। रायगढ़ में विभाजन नहीं किया गया है। क्वेश्चन 10वां, भारतीय कृषि विज्ञान अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2012 में नवगठित बलरामपुर और गरियाबंद जिलों के साथ साथ वर्ष 2007 में गठित नारायणपुर जिले के लिए कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। इन्हें मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या कितनी हो गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा 19। कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या कितनी हो गई है, तो 19 हो गई है। किन्हें मिलाकर, तो नवगठित बलरामपुर और गरियाबंद जिलों के साथ साथ 2007 में गठित नारायणपुर जिला को मिलाकर कितने विज्ञान केंद्र स्थापित हो गए हैं, तो 19। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा 19। क्वेश्चन 11वां, 1 जनवरी 2012 से छत्तीसगढ़ में नवसृजित 9 जिलों में गरियाबंद, सूरजपुर, बलरामपुर और कोंडागांव सहित 5 नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस जिला बनाया गया है। इसमें 5वां जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला सुकमा। सुकमा जो है वो 5वां जिला है जिसको पुलिस जिला बनाया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुकमा। क्वेश्चन 12, नावागढ़, बेरला और साजा निम्नलिखित किस नवसृजित जिले के प्रखंड हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा बेमेतरा। बेमेतरा से नावागढ़, बेरला और साजा अलग हुए हैं और इस जिला को नया बनाया गया है। तो कौन सा जिला है? बेमेतरा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा बेमेतरा। क्वेश्चन 13 है, इंद्रावती नेशनल पार्क निम्नलिखित किस नवसृजित जिलों में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 14। सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन चौथा होगा। इसका सही आंसर होगा सुकमा। क्वेश्चन 14 है, किसी व्यक्ति को कोंडागांव जाना है, इस स्थिति में उसे निम्नलिखित किस राष्ट्रीय मार्ग का अनुसरण करना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला NH43। कोंडागांव जाने के लिए कौन से मार्ग का अनुसरण करना होगा? तो NH43। क्वेश्चन 15, नवसृजित जिला सूरजपुर में अवस्थित देवगढ़ निम्नलिखित किस देवता के मंदिर के लिए देश में विख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा बाबा भोलेनाथ के लिए सूरजपुर में अवस्थित देवगढ़ देवता मंदिर बाबा भोलेनाथ के लिए विख्यात है। क्वेश्चन 16, राम सागर तालाब, मावली माता मंदिर और हनुमान मंदिर के लिए निम्नलिखित कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला बलौदा बाजार। बलौदा बाजार, राम सागर, मावली माता, राम सागर तालाब, मावली माता मंदिर और हनुमान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर? बलौदा बाजार, ऑप्शन पहला। क्वेश्चन 17, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित कौन सा नवसृजित जिला राष्ट्रीय मार्ग 78 से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा सूरजपुर। सूरजपुर से नवसृजित नया जिला, जो नवसृजित नया जिला है राष्ट्रीय मार्ग 78 से जुड़ा है। तो कौन सा जिला है? सूरजपुर। क्वेश्चन 18, कुदरगढ़ पहाड़ी पर स्थित कुदरगढ़ी माता का मंदिर निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा सूरजपुर में। सूरजपुर में कुदरगढ़ पहाड़ी पर स्थित कुदरगढ़ी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूरजपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन 19, बिलासपुर से निम्नलिखित किस क्षेत्र को अलग कर एक नया जिला बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला मुंगेली। मुंगेली को बिलासपुर से अलग किया गया है और एक नया जिला बनाया गया है। क्वेश्चन 20, प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय शिव पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा सूरजपुर में शिव पार्क स्थित है। क्वेश्चन 21, छत्तीसगढ़ का नवसृजित जिला कौन सा है? यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया फ्रेंड, इसको लिख लीजिएगा आप नवसृजित जिला। तो छत्तीसगढ़ का नवसृजित जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला
गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो है वो नवसृजित जिला है। क्वेश्चन 22, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए सुनियोजित संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, वर्ष 1956 में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए सुनियोजित संघर्ष चालू किया गया था। क्वेश्चन 23 है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्वेश्चन 24, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। डॉक्टर रामकृष्ण सिंह ने विधानसभा में इसकी छत्तीसगढ़ की मांग सबसे पहले उठाई थी। तो कौन है वो? डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। क्वेश्चन 25, छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, 31 जुलाई 2000 को 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में पारित किया गया था। किसको? तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को। क्वेश्चन 26 है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, कांकेर राष्ट्रीय उद्यान में। कांकेर राष्ट्रीय उद्यान में तितली पार्क बनाया जा रहा है। वो भी कौन से नंबर का? तो प्रथम, सबसे पहला तितली पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो कांकेर राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन 27, निम्न में से असत्य कथन बताइए। निम्न में से असत्य कथन बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान है। ये असत्य कथन है। क्वेश्चन 28 है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया था। क्वेश्चन 29, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के संबंध में असत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, वार्षिक वृद्धि दर 21%। वार्षिक वृद्धि दर कितना? तो 21%। क्वेश्चन 30, संपूर्ण भारत में एशियाई विकास बैंक का छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा फोकस राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, तीसरे नंबर का है। छत्तीसगढ़ राज्य कौन से नंबर का है? तो तीसरे नंबर का। क्वेश्चन 31, वैकल्पिक वृक्षारोपण करने वालों में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? वैकल्पिक वृक्षारोपण करने वालों में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, प्रथम। वैकल्पिक वृक्षारोपण करने में छत्तीसगढ़ पहला स्थान। क्वेश्चन 32, भारतीय मौसम केंद्र का नवीनतम प्रदेश स्तरीय मुख्यालय का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? भारतीय मौसम केंद्र का नवीनतम प्रदेश स्तरीय मुख्यालय का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, रायपुर से। क्वेश्चन 33, देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? तो बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, 11.47%। क्वेश्चन 34, छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? जब छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था तो जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, 16। छत्तीसगढ़ जिला का निर्माण किया गया था उस टाइम जिलों की संख्या थी 16। जिस टाइम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, उस टाइम छत्तीसगढ़ में 16 जिला था। क्वेश्चन 35, प्रदेश के विधायक विश्राम गृह का नाम क्या रखा गया है? प्रदेश के विधायक विश्राम गृह का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, पहुना। तो विधायक के विश्राम गृह का नाम होता है पहुना। क्वेश्चन 36, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निवास का नाम क्या रखा गया है? तो मुख्यमंत्री के निवास का नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन तीसरा, करुणा। मुख्यमंत्री के आवास स्थान का नाम होता है करुणा और विधायक के आवास स्थान का नाम होता है पहुना। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए कि मुख्यमंत्री का अगर निवास स्थान आए तो आपको क्या लगाना है? करुणा, और विधायक के निवास स्थान का नाम आए तो आपको लगाना है पहुना। क्वेश्चन 37, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है?
छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, समुद्री घोड़ा के समान छत्तीसगढ़ की आकृति है। क्वेश्चन 38, वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, तृतीय स्थान है। वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पर है। क्वेश्चन 39, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा प्रस्तावित है, तो हमारी छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन 40, वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत तक विस्तृत था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, 30% तक। मध्य प्रदेश में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कितना प्रतिशत विस्तृत था? तो कितना प्रतिशत है? 30%। इसको पॉइंट करके रखिए फ्रेंड, कितना प्रतिशत विस्तृत था छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश में? तो 30%। क्वेश्चन 41, देश के कुल कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? तो कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, 21%। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान 21% है। क्वेश्चन 42, बहुचर्चित नक्सल विरोधी अभियान सलवा जुडूम का हिंदी अर्थ क्या है? सलवा जुडूम का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, शांति की ओर लौटो। सलवा जुडूम का हिंदी अर्थ होता है, इसको याद रखिए फ्रेंड, सलवा जुडूम का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो शांति की ओर लौटो होता है। क्वेश्चन 43, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद प्रभावित जिले निम्न में से कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, उपर्युक्त सभी नक्सल प्रभावित जिला है, जैसे कि दंतेवाड़ा बस्तर, राजनांदगांव कांकेर, जशपुर और सरगुजा, ये सारे जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं। क्वेश्चन 44, भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई शुभनारायण थी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद कौन है? तो भारत की प्रथम महिला सांसद थी राधाबाई शुभनारायण। उसी प्रकार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, मिनी माता। मिनी माता छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी। और भारत में प्रथम महिला सांसद पूछा जाए तो आपको बताना है राधाबाई शुभनारायण और छत्तीसगढ़ में मिनी माता। क्वेश्चन 45 है, देश के बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, पंचम। बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन 46, छत्तीसगढ़ में ताड़ के वृक्ष को नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा है। ताड़ का जो वृक्ष होता है उसको नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा होता है, तो उस कीड़े का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, साल बोरर। साल बोरर कीड़ा ताड़ के वृक्ष को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन 47, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी बस्तर हिल मैना प्राणी शास्त्र के अनुसार किस प्रजाति की है? तो छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बस्तर हिल मैना है, जिसे हम पहाड़ी मैना भी कहते हैं। तो वो कौन से प्राणी शास्त्र के अनुसार कौन सी प्रजाति की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, ग्रेटी पेनिनसुलेरिस। ग्रेटी पेनिनसुलेरिस शास्त्र के अनुसार ग्रेटी पेनिनसुलेरिस प्रजाति के अनुसार पाया गया है। तो किसको? तो हिल मैना को, जिसे हम पहाड़ी मैना कहते हैं। हमारा राजकीय पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना भी कह सकते हैं, उसी को ही आप हिल मैना भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 48, छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है। छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, श्रमिक पलायन। छत्तीसगढ़ के अधिकतर लोग श्रमिक पलायन करके दूसरे राज्य, दूसरे जिला और दूसरे देश चले जाते हैं, जिससे ये छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। तो लोग क्या करते हैं? श्रमिक पलायन के द्वारा दूसरे राज्य या दूसरे जगह चले जाते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। क्वेश्चन 49, छत्तीसगढ़ का नवीनतम जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, रायपुर। रायपुर में जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन 50,
टिन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, प्रथम स्थान। टिन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में पहला स्थान है। टिन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहला स्थान पर आता है। क्वेश्चन 51, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, श्री मोहन शुक्ला छत्तीसगढ़ आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 52, छत्तीसगढ़ की ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ की ब्रेल लिपि प्रेस बिलासपुर में स्थित है। क्वेश्चन 53, कोयला उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, तृतीय स्थान है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में तृतीय स्थान पर आता है। क्वेश्चन 54, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 32% लगभग। लगभग कितना प्रतिशत? तो 32%। क्वेश्चन 55, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 9वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में 9वां स्थान पर आता है। क्वेश्चन 56, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता? निम्न में से कौन राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, कर्नाटक। कर्नाटक है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है, लेकिन कर्नाटक जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करता। क्वेश्चन 57, छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा था? छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, छत्तीसगढ़ मित्र प्रथम मासिक समाचार पत्र था। कहाँ का? तो छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन 58, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, साल। साल वृक्ष छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष है। क्वेश्चन 59, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। क्वेश्चन 60, छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस वाहन का सीजी कोड नंबर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, 3 नंबर। छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस वाहन के लिए सीजी कोड कौन सा होता है? तो 03 होता है। इसको याद रखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस वाहन के लिए सीजी कोड होता है 03। क्वेश्चन 61 है, भारतगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ का कौन सा राज्य है? भारतगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, 26वां। भारतगढ़ राज्य में 26वां नंबर का राज्य बना है। क्वेश्चन 62, भारत के प्राचीन ने जोगीमारा गुफा किस जिले में स्थित है? भारत के प्राचीन जोगीमारा गुफा किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, सरगुजा में जोगीमारा गुफा स्थित है। क्वेश्चन 63, छत्तीसगढ़ के प्रथम मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन किया है। क्वेश्चन 64, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, वन भैंसा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। क्वेश्चन 65, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, छत्तीसगढ़ को देश का धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन 66, छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य किस महान ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, महाभारत से छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य लिया गया है। क्वेश्चन 67, छत्तीसगढ़ का एक सर्वर किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का एक सर्वर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, एक उत्तम तालाब को छत्तीसगढ़ का सरोवर कहा जाता है। सरोवर, या आप उसे बोल सकते हैं सर्वर।
तो छत्तीसगढ़ का एक सरोवर किसे कहा जाता है? एक उत्तम तालाब को छत्तीसगढ़ का सरोवर कहा जाता है। क्वेश्चन 68, निम्न में से सर्वाधिक ओजस्वी एवं विवादास्पद समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, हिंद केसरी। क्वेश्चन 69, छत्तीसगढ़ी बोली में पहली बार किस वर्ष में फिल्म बनाई गई थी? छत्तीसगढ़ी बोली में पहली बार किस वर्ष में फिल्म बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 1965 में छत्तीसगढ़ी बोली में पहली बार फिल्म बनाया गया था। क्वेश्चन 70, छत्तीसगढ़ में कैथोलिक चर्च शिल्प का अनुपम उदाहरण जो कि एशिया के सबसे विशाल गिरजाघरों में एक माना जाता है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, कुनकुरी में है। छत्तीसगढ़ का कैथोलिक चर्च शिल्प अनुपम उदाहरण है जो कि एशिया के सबसे विशाल गिरजाघरों में एक माना जाता है कहाँ स्थित है? तो वो कुनकुरी में स्थित है। क्वेश्चन 71, जयपुर में हिंदी में केसरी समाचार पत्र का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, 1907 में जयपुर में केसरी समाचार पत्र का शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन 72, निम्न में से किस प्रांतीय राजनीतिक परिषद में हिंदी केसरी पत्रिका प्रकाशित करने का दायित्व माधवराव सप्रे को सौंपा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, तृतीय। क्वेश्चन 73, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र देशबंधु पूर्व में किस नाम से प्रकाशित होता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, नई दुनिया के नाम से छत्तीसगढ़ का दैनिक समाचार पत्र देशबंधु को नई दुनिया के नाम से जाना जाता था पहले। क्वेश्चन 74, छत्तीसगढ़ में दुलरवा है। छत्तीसगढ़ में दुलरवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दुलरवा एक पत्रिका है। दुलरवा क्या है? एक पत्रिका है। क्वेश्चन 75, अरुणाचल दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? अरुणाचल दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, सरगुजा से प्रकाशित होता है। क्वेश्चन 76, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान 3 है। क्वेश्चन 77, सरगुजा जिले के किस आदिवासी वर्ग के अधिकांश लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, उराव जाति के अधिकांश लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। क्वेश्चन 78 है, छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक अखबार दैनिक महाकौशल का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, 1951 में इसका प्रकाशन चालू किया गया था। क्वेश्चन 79 है, सरकारी दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, 1795 में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया गया था। क्वेश्चन 80, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, चौपाल। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल का नाम क्या है? तो चौपाल है। क्वेश्चन 81, दंडकारण्य समाचार किस भाषा में प्रकाशित होता है? दंडकारण्य समाचार किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, उपर्युक्त तीनों भाषाओं में। दंडकारण्य समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, हल्बी भाषा में, ये तीनों भाषा में प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन 82 है, छत्तीसगढ़ का निरंतर प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र देशबंधु का पूर्व में किस नाम से प्रकाशन होता था? देशबंधु को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, नई दुनिया के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 83, सरगुजा जिले का सही नाम क्या है? सरगुजा जिले का सही नाम क्या है? तो सरगुजा जिले का सही नाम पहले था ऑप्शन दूसरा, स्वर्गजा। स्वर्गजा कहकर सरगुजा को पहले पुकारा जाता था। क्वेश्चन 84 है, निम्नलिखित में कौन सा तालाब राजधानी रायपुर का प्रतिष्ठित तालाब नहीं है?
प्रतिष्ठित लाभ नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, सोना तालाब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का प्रतिष्ठित तालाब नहीं है। क्वेश्चन 85, गुरु घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, रायपुर में। रायपुर में गुरु घासीदास संग्रहालय स्थित है। क्वेश्चन 86 है, छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेटेड किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेटेड पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो बिलासपुर में पाया जाता है। क्वेश्चन 87, छत्तीसगढ़ के प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, 1963 में। क्वेश्चन 88, छत्तीसगढ़ के प्रथम संपादक माधवराव सप्रे ने निम्न में से किस पत्र का संपादन नहीं किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, उत्थान पत्र का संपादन माधवराव सप्रे ने नहीं किया था। क्वेश्चन 89, बस्तर संभाग का प्रथम दैनिक समाचार पत्र किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 1985 में बस्तर संभाग का प्रथम दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन 90 है, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के निवास का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, सद्भावना। विधानसभा अध्यक्ष के निवास का नाम होता है सद्भावना। क्वेश्चन 91, प्रसिद्ध इमली आंदोलन किस जिले से संबंधित है? प्रसिद्ध इमली आंदोलन किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन तीसरा, बस्तर। बस्तर से संबंधित है इमली आंदोलन। क्वेश्चन 92, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, दलपत राम साव ने छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन 93, इत्यलम क्या है? इत्यलम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, साहित्यिक पत्रिका है। इत्यलम क्या है? तो साहित्यिक पत्रिका का नाम है इत्यलम। क्वेश्चन 94, प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर का सर्वाधिक सफल मंचन किसके निर्देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, हबीब तनवीर के निर्देश में प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर का सर्वाधिक सफल मंचन हुआ था। किनके निर्देश में हुआ था? तो हबीब तनवीर के। क्वेश्चन 95, अमर किरण किस प्रकार का समाचार पत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, अमर किरण दैनिक समाचार पत्र है। क्वेश्चन 96, छत्तीसगढ़ के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें। तो इसमें पहला बताया गया है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 है। साक्षरता में छत्तीसगढ़ का देश के राज्यों में 17वां स्थान है। और ऑप्शन चौथा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला दंतेवाड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, पहला और दूसरा सही है। हमारा जो पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है वो सही है, क्योंकि पहला पॉइंट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु कौन है? वन भैंसा है, ये तो सही है। और छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? पहले तो 27 थी ना, अब कितना हो गया है? अब हो गया है 32। अब 32 हो गया है और पहले कितना थी? 27 थी। तो ये दोनों पॉइंट क्या है? सही हैं। क्वेश्चन 97, छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए कितने वन मंडल का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, 9 वन मंडल का चयन किया गया है छत्तीसगढ़ को हर्बल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए। क्वेश्चन 98, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, बिलासपुर। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय स्थित है और कौन से क्रम का है? तो 19वां क्रम का। इसको याद रखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है और कौन से क्रम का है? तो 19वां नंबर का है। क्वेश्चन 99, छत्तीसगढ़ में लोकमित्र समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? छत्तीसगढ़ में लोकमित्र समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, बिलासपुर से छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रकाशित होता है। क्वेश्चन 100,
छत्तीसगढ़ राज्य एवं उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, इंद्रावती नदी पर विवाद किया जा रहा है कि उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर इंद्रावती नदी पर ही विवाद चल रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, इंद्रावती नदी। ये 100 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। तो हम इसी तरह से आपको छत्तीसगढ़ की पूरी तैयारी करवाएंगे। तो हमारे चैनल में आप अंत तक बने रहिए और हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जितने भी लाभार्थी फ्रेंड हैं हमारे, वो इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तैयारी कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड, और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। हम प्रत्येक दिन आपको एक दिन थ्योरी का क्लास और एक दिन MCQ क्वेश्चन करवाएंगे। तो प्रत्येक MCQ क्वेश्चन हमारा 100 रहेगा। तो इसी तरह से हम आपकी छत्तीसगढ़ की पूरी तैयारी करवाएंगे। छत्तीसगढ़ के बाद हम इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, हिंदी, गणित, अंग्रेजी सभी की तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो हमारे चैनल में आप अंत तक बने रहिए और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड। जितना आप शेयर करेंगे उतना लोगों को इन चीज़ों के लिए लाभ मिलता जाएगा। तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।